हेलो बच्चों। तो आज के इस दूसरे वीडियो में बात करना चाहूंगा सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो न्यूमेरिकल आता है वो बहुत ही ईजी आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसको छोड़ जाते हैं क्योंकि उसका उसका फॉर्मूला याद नहीं होता। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताऊंगा, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, और फिर अपन उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ भी नहीं होता है, एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। और उत्तल लेंस के अंदर क्या करते हैं अपन, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए जो बिंब रखा जाता है वो उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है। इस कारण इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के उसी साइड बन जाता है। इन दोनों रे को जब पीछे मिलाया जाता है तब इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऐसे। ठीक है। ये तो हो जाती है इसकी बिंब दूरी। अब ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है इसमें हम इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है ये आवर्धन क्षमता m बराबर d अपॉन u। ठीक है। ये इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है जिसमें d होती है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। इसका मान होता है d बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर दो केस लिए जाते हैं। पहले केस में जब आपका प्रतिबिंब d दूरी पर बने तब आपका आवर्धन अधिकतम होता है, m मैक्सिमम होता है, और उसका फॉर्मूला होता है d अपॉन f प्लस 1। ठीक है। और जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन मिनिमम होता है, उसका फॉर्मूला होता है d अपॉन f। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, अगर आपको प्रतिबिंब d दूरी पर बन रहा है या 25 सेंटीमीटर बन रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें आवर्धन अधिकतम प्राप्त होता है। और जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जहाँ पर आपको आवर्धन न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसका इक्वेशन, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का दोस्तों ये है सवाल, और काफी इजी सवाल है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है। सवाल को पढ़िए मत पर। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 6 प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब, फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे बनता हो और सेकंड अनंत पर बनता हो। तो अभी आपको मैंने बताया था कि इसकी आवर्धन क्षमता के दो केस होते हैं। पहला केस होता है जब आपका प्रतिबिंब कहाँ बने, डी दूरी पर बने, तो वहां पर आपको जो आवर्धन प्राप्त होता है अधिकतम प्राप्त होता है। तो जब आप ए वाला क्वेश्चन करोगे तब आपको अधिकतम आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है, एम मैक्सिमम। और एम मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है। और जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो तब आपको न्यूनतम आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है, एम मिनिमम बराबर कितना होता है, डी अपॉन एफ। ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो, अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको डी की वैल्यू कितनी रखनी है, 25 सेंटीमीटर, और एम मैक्सिमम का मान रखना है आपको 6। ठीक है। तो यहाँ से अपन को एफ की वैल्यू प्राप्त होगी, देखते हैं कितनी आती है। 6 बराबर 1 प्लस 25 अपॉन एफ। ये इधर चल जाएगा तो 6 माइनस 1 बराबर 25 अपॉन एफ। 5 इक्वल टू 25 अपॉन एफ। एफ को उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 25/5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपकी फोकस दूरी कितनी आएगी, एफ बराबर 5 है। यही अगर अपन बात करें एफ मिनिमम की, तो यहाँ पर आपको डी की वैल्यू वापस वही रखनी है 25 सेंटीमीटर, और एम की वैल्यू चेंज करनी है तो कितनी, 6। ठीक है। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला में रख देना है मान, तो एम की जगह 6 रख देंगे बराबर डी की जगह पर 25 बटा हुआ एफ।
यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/6। 25/6 कितना हो जाएगा, 4.16 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको जो फोकस दूरी प्राप्त होगी कितनी होगी, 4.16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए आपको जो भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और हम आपको उसके लिए क्वेश्चन बताएंगे।